गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय वाक्यों में त्रुटि मार्जन अर्थात प्रश्न संख्या 11 का घ खंड। आपकी बोर्ड की परीक्षा में 2 अंक का इससे प्रश्न आता है। कुल 4 अशुद्ध वाक्य दिए रहते हैं, जिनमें से 2 को शुद्ध करना रहता है। अशुद्धियां कई प्रकार की होती हैं, जिसका विवरण अभी हम आपको बताएंगे। देखें, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। त्रुटि माने होता है गलतियां, मार्जन माने शुद्ध करना। एक समय था जब संकेतों की भाषा का प्रयोग किया जाता था। पहले लोग सांकेतिक भाषा में बात करते थे। अब हमारे प्रयोग के लिए एक समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा उपलब्ध है। इसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के साथ ही साथ व्यक्त भावों और विचारों को ठीक ठीक उसी अर्थ में ग्रहण भी कर सकते हैं जिसे वक्ता अभिव्यक्त करना चाहता है। अर्थात जो वो बोलता है, जो कहना चाहता है, उसको उसी रूप में हम लोग सही सही ग्रहण करें। हमारा यह उद्देश्य उच्चारण अथवा लेखन की शुद्धता से ही पूर्ण हो सकता है। वक्ता की त्रुटि तो उससे पूछकर ठीक की जा सकती है। मान लीजिए कोई मौखिक रूप से बोल रहा है तो उसे बताया जा सकता है आप गलत बोल रहे हैं, और वो उसे ठीक भी किया जा सकता है। किंतु लिखने वाला ने अगर लिख दिया कि लेखक की अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे सकल और सकल, हस और हंस, वन और वन, थोड़ी थोड़ी सी गलतियां देखिए, इसका क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हंसने की जगह हंस हो गया, वन की जगह वन हो गया। तो इसमें सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और सकल का अर्थ होता है टुकड़े, जैसा कि आपने शब्द युग में पढ़ा है। उक्त दोनों शब्दों में केवल स, ये आपका दंत सा और ये तालव्य सा के परिवर्तन से अर्थ बदल गया है। हंस शब्द को सामान्यतः हंस लिख दिया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं चंद्रबिंदु है, यहाँ अनुस्वार है। चंद्रबिंदु का प्रयोग न करने के कारण हंसना क्रिया हंस पक्षी के रूप में बदल जाती है। हंस माने पक्षी होता है, हंस माने होता है हंसना। दोनों का उच्चारण भी अलग है। अनुसार का उच्चारण केवल नाक से होता है, और ये चंद्रबिंदु का उच्चारण जो जिस पे लगाया जाता है जब ये गले और नाक दोनों का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से आप देखें, यहाँ ब और व की अशुद्धियाँ बहुत कम होती हैं, किंतु यहाँ वन क्रिया व का प्रयोग करने से वन अर्थात जंगल हो गई। उपर्युक्त उदाहरण वाक्य केवल वर्तनी की त्रुटि से ही संबंधित है। ये गलतियाँ जो किससे है? वर्तनी माने स्पेलिंग की मिस्टेक से, वर्तनी की गलतियां हैं। वर्तनी के अतिरिक्त वाक्य में प्रायः और भी अनेक प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं। विद्यार्थियों को इस प्रकार की त्रुटियों और वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखने की जानकारी होनी परम आवश्यक है। वाक्य संशोधन की दृष्टि से इस प्रकार की निम्नलिखित त्रुटियों की वांछित जानकारी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। तो लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियाँ। कई बार ऐसा होता है जैसे राम पढ़ता है लेकिन सीता पढ़ती है, लेकिन अगर आपने सीता पढ़ता है लिख दिया तो वो गलत हो जाए, क्योंकि यह लिंग के अनुसार जो है, लिंग स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग में होगी। तो उसी के अनुसार वचन संबंधी त्रुटियाँ, अर्थात बच्चा पढ़ता है और बच्चे पढ़ते हैं, इस तरह की त्रुटियाँ हो जाती है। कारक संबंधी त्रुटियाँ हैं, काल संबंधी त्रुटियाँ हैं, वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ हैं। चलिए पहले हम लोग आते हैं लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियाँ।
लिंग और वचन संबंधी त्रुटियों के लिए हिंदी भाषा में अन्वित का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अन्वित का अर्थ होता है मेल, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पदों के लिंग वचन पुरुष आदि का क्रिया के साथ मेल अथवा अनुरूपता को अन्वित कहा जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हैं कि वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार ही वर्ब क्रिया भी लगाई जाती है। राम गोज होता है, आई गो होता है। अगर आई के साथ गोज लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से हिंदी में भी वाक्यों में प्रयुक्त पदों के लिंग और वचन पुरुष आदि का क्रिया के साथ मेल अथवा अनुरूपता को अन्वित कहते हैं, कहा जाता है। लिंग और लिंग वचन आज से संबंधित अन्वित के नियम निम्नलिखित है। कैसे इनका जो है मेल हो, कर्ता और क्रिया की अन्वित। यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित माने अर्थात इसमें कारक चिन्ह ना प्रयोग हुआ, तो उसकी क्रिया के लिए लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, सीता विद्यालय जाती है, मोहन मिठाई खाता है। यदि ये एक नियम हुआ, यहाँ जो है कोई चिन्ह नहीं है, विभक्ति नहीं है, रवि ने नहीं है, सीता को नहीं है, अर्थात यहाँ विभक्तियाँ प्रदर्शित नहीं। ऐसे में जो होता है कर्ता के अनुसार क्रिया जो है उसी के अनुसार लगाई जाती है। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ हो तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक माने जिसके साथ कर्म आता हो, कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होती है। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ भी लड़का है, अगर लड़का होता तो पुस्तक पढ़ता है, लेकिन लड़के ने लगा दिया गया यहाँ विभक्ति, तो अब वो पुस्तक पढ़ी हो जाएगा। यहाँ लड़की ने पत्र पढ़ा, अब लड़की पढ़ती है, लेकिन चूंकि अब यहाँ ने चिन्ह लगा दिया गया है कारक, तो लड़की ने पत्र पढ़ा। यदि समान लिंग, तीसरा नियम क्या है, यदि समान लिंग के विभक्ति रहित अनेक कर्ता पद और से जुड़े हुए हों तो क्रिया उसी लिंग में तथा बहुवचन में होती है। जैसे रवि मोहन और सोहन विद्यालय जाते हैं। यहाँ रवि मोहन और सोहन बहुवचन है, लेकिन क्रिया इन्हीं के अनुसार लगाई जाएगी, विद्यालय जाते हैं। चित्रा, लता और कांता प्रदर्शनी देखने जाएंगी। चौथा नियम, यदि वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय या का प्रयोग हुआ हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे भाई या बहन आएंगी, यहाँ दो हैं भाई और बहन, लेकिन क्रिया बहन के अनुसार अंतिम कर्ता के अनुसार आएगी। श्याम की 10 गायें या एक बैल बिकेगा। यदि विभिन्न लिंगों के, पांचवा नियम, यदि विभिन्न लिंगों के अनेक कर्ता और से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। देखिए यहाँ या है, यहाँ है भाई और बहन, तब फिर आएंगे हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों में से या लगाया है तो क्रिया अंतिम के कर्ता के अनुसार होगी। यदि विभिन्न लिंगों के अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है और कर्ता और से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। जैसे उस दृश्य को हजारों बालक नर और नारी देख रहे थे। अब यहाँ नारी के अनुसार जो क्रिया नहीं होगी क्योंकि और का प्रयोग किया गया है। एक गाय, 2 बैल और अनेक बकरियां चर रहे हैं, बहुवचन ही होगा। यदि वाक्य में 2 भिन्न लिंग विभक्ति रहित एक वचन करता हो तो दोनों के बीच और संयोजक का प्रयोग हुआ हो तो उनकी क्रिया पुल्लिंग व बहुवचन में होगी। जैसे बकरी और शेर पानी पीते हैं, राम और सरला प्रतिदिन घूमने जाते हैं। यदि कर्ता भिन्न भिन्न पुरुषों के हों अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और उनका क्रम होगा सर्वप्रथम मध्यम पुरुष, इसके पश्चात अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष,
साथ ही क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार और वचन में बहुवचन में होगी। जैसे तुम भी आया, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष, सरिता प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, और मैं जो है उत्तम पुरुष। तो ऐसे में तीनों जब प्रयोग होंगे तो अंतिम अर्थात उत्तम पुरुष के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा, लेकिन बहुवचन में। तुम सरिता और मैं नाटक देखने चलेंगे, तुम रवि और मैं क्रिकेट खेलेंगे। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग में होगी। जैसे देखो कौन शोर मचा रहा है। यहाँ लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे में पुल्लिंग क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। तुम्हारा ध्यान कौन रखता है। सम्मान देने हेतु एक वचन कर्ता के लिए बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे राष्ट्रपति माल्यार्पण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मंच पर जा रही हैं। अब यहाँ जा रहे हैं नहीं होगा, अर्थात यहाँ हैं का प्रयोग होता, बहुवचन में क्रिया हो जाती है। जा रही है नहीं होगा, राष्ट्रपति माल्यार्पण कर रहे हैं, कर रहा है नहीं होगा, सम्मान देने के लिए। कर्म और क्रिया की अनुति। यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित हों तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है। जैसे प्रधानाचार्य ने छात्र को बुलाया, शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया। यदि कर्ता को प्रत्यय से जुड़ा हो तो कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आई हो तो क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होगी। जैसे उसे या उसको पुस्तक पढ़ना नहीं आता, तुम्हें या तुमको बात करना नहीं आता। यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो तथा कर्म की को विभक्ति प्रयुक्त नहीं हुई हो तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे अनुराधा ने, यहाँ तो लगा दिया ने चिन्ह, लेकिन पुस्तक को नहीं, लेकिन अनुराधा ने पुस्तक पढ़ी, उसने क्षमा मांगी। यदि एक ही लिंग और वचन के अनेक अप्रत्यय कर्म एक साथ एक वचन में आए तो क्रिया एक वचन में होगी। जैसे प्रकाश ने एक घोड़ा और एक गाय खरीदी, सुरेश ने एक पुस्तक और एक कलम खरीदा। यदि एक ही लिंग और वचन के अनेक प्राणीवाचक अप्रत्यय कर्म एक साथ प्रयुक्त हों तो क्रिया उसी लिंग में तथा बहुवचन में होगी। जैसे राम ने गाय और बकरी मोल ली, किसान ने गाय और भैंस खरीदी। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कोई भी अनेक प्रत्यय कर्म प्रयुक्त हों तो वे और से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार। इसे उसने चावल और रोटी खाई तो रोटी के अनुसार क्रिया लगेगी। रमेश ने रोटी और सेव खाया, सेव के अनुसार। संज्ञा और सर्वनाम के अन्य इनका कैसे मेल होगा। वाक्य में सर्वनाम उसी संज्ञा के लिंग, वचन और पुरुष का अनुसरण करता है जिस संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। मैंने शीला को देखा, वह आ रही थी। अब वह जो है शीला के लिए आया है तो उसके लिए ही क्रिया जो है स्त्रीलिंग देखो। मैंने सुशील को देखा, वह आ रहा था। यदि अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम प्रयुक्त हो तो पुल्लिंग वचन तो वह पुल्लिंग बहुवचन में होगा। जैसे हरि, मोहन और सोहन यहाँ आ गए हैं परंतु वे कल ही चले जाएंगे तो यहाँ नितिन, सचिन और विपिन अभी पढ़ रहे हैं परंतु वे शीघ्र ही खेलने चले जाएंगे। सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के लिए भी बहुवचन का सर्वनाम प्रयुक्त होता है। जैसे गुरुजी आए हैं, वे एक सप्ताह रुकेंगे। अब वे तो जो है बहुवचन होता है लेकिन नहीं, वह नहीं लगा सकते, सम्मान के कारण वे लगा सकते। स्वामी जी आ चुके हैं, वे प्रवचन करेंगे। वर्ग अथवा समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक ने कहा हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना है, मैं नहीं आएगा यहाँ, हमें। मंत्री ने कहा हमें अपने देश की एकता बनाए रखनी है। विशेष और विशेषण की अनुमति, इनको कैसे इनके साथ मेल होगा। विशेषण का लिंग और वचन अपने विशेष के अनुसार होता है। जैसे यहाँ उदार और परिश्रमी लोग रहते हैं, गोरे मुख पर काला तिल अच्छा लगता है। यदि विशेष एक से अधिक हों तब भी उपर्युक्त नियम का अनुसरण किया जाता है। जैसे वह गिरती गिरती उठी, वह गिरती उठती बड़ी बड़ी लहरों को निहारती रही। अनेक समास रहित विशेषों का विशेषण अनेक निकटवर्ती विशेष के अनुसार होता है। जैसे भोले भाले बालक और बालिकाएं,
भोली भाली बालिकाएं और बालक। अब इसी पर अभ्यास है। लिंग एवं वचन के अन्योन्य संबंधी उदाहरण। प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट किया, यह अशुद्ध है। प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट की, यहाँ किया नहीं होगा, की हो। उसकी झूठ बोलने से सब परेशान है, उसके झूठ बोलने से, उसकी की जगह उसके हो जाएगा। मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं, गलत है। मीराबाई कृष्ण भक्त कवियत्री है। महासभा के अधिवेशन में अनेक विद्वान नारियों ने भाग लिया, गलत है। महासभा के अधिवेशन में अनेक विदुषी नारियों ने भाग लिया। बुद्धिमान बालिका ने अपनी प्रतिभा से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। बुद्धिमान नहीं होगा, लड़की है तो बुद्धिमती हो जाएगा। मेज पर पुस्तकें, पेन और फाइलें रखी है, यहाँ गलत है। मेज पर पेन, पुस्तकें और फाइलें रखी हैं। राम को रोता हुआ देखकर श्याम की आंखों में आंसू आ गया। राम को रोता देखकर श्याम की आंखों में आंसू आ गए, आ गया नहीं, आंसू आ गए। कक्षा कार्य पर अध्यापक का हस्ताक्षर आवश्यक है। कक्षा कार्य पर अध्यापक के का नहीं, हस्ताक्षर आवश्यक है। आपका तो दर्शन ही हितकर है, आपके, आपका नहीं, आपके तो दर्शन ही हितकर है। उसका प्राण निकलने वाला, उसके प्राण, उसके नहीं, उसका नहीं होगा, बल्कि उसके प्राण निकलने वाले। 10,000 रुपये बैंक से लाया गया। 10,000 रुपये बैंक से लाए गए। मुझे रोटी खाना है, मुझे रोटी खानी है, खाना नहीं। वंदना को यह धोती ठीक आएगा, यह वंदना को यह धोती ठीक आएगी। उसने सारे आभूषण उतार फेंका, उसने सारे आभूषण उतार फेंके। बहु बेटियां तुम्हारे भी होंगी, तुम्हारी भी बहु बेटियां होंगी। पति पत्नी आई हैं, गलत है। पति पत्नी आए हैं। ये अगर यहाँ या से जुड़ता तो अंतिम के अनुसार लगाया जाता, लेकिन यहाँ या नहीं है, दोनों के लिए है। और से जुड़े हों या ये चिन्ह हो तो यहाँ दोनों का तो आए है। क्या आप आ सकोगे, क्या आप आ सकेंगे, सकोगे नहीं, सकेंगे। वेद थापर जो मेरठ का रहने वाला है ने फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया है, गलत है। मेरठ में रहने वाले वेद थापर ने फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया है। उस व्यक्ति जिसको अभी आए 2 दिन भी नहीं हुए को मैं क्या समझाऊं, मैं उस व्यक्ति को क्या समझाऊं जिसको आए अभी 2 दिन ही भी नहीं हुए। हमारा लक्ष्य देश की प्रगति होनी चाहिए, गलत है। यहाँ प्रगति होना चाहिए। क्या आप पढ़ लिए हैं, गलत है। क्या आपने पढ़ लिया है। रमेश को, नरेश को और महेश को कल मैंने साथ साथ देखा, ये गलत है। सबके साथ को नहीं लगेगा। रमेश, नरेश और महेश को कल साथ साथ देखा था। क्या आप भोजन किए हैं, क्या आपने भोजन किया है। यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठी थी, नहीं और लगा है तो बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।